हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज तबीयत कुछ ढीली है मेरी, इसलिए आवाज़ आपको साफ़ नहीं आएगी। तो देखिए, ये अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आई थी सुबह। तो सोचा आप लोगों को भी सुबह सुबह का व्यू दिखाऊं कि सुबह सुबह खुले में कैसा माहौल होता है, मतलब खुले में जो रोशनी होती है तो कितनी अच्छी आती है। तो ये देखिए, सुबह 5:30 बजे हैं और इतना अच्छा व्यू दिख रहा है बाहर का। मैंने ज़्यादा तो नहीं खोला क्योंकि कुत्ते आ जाते हैं और फिर मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा खोलते हैं, कुत्तों की से डर लगता है थोड़ा, क्योंकि ये कुत्ते जंगली टाइप के कुत्ते हैं थोड़ा। और मैं अंदर आ गई हूँ अभी। सब लोग उठ चुके हैं, बस यस्सु और यस्सु के जो मामा हैं अर्जुन, वो सो रहे हैं। और बाकी हम सब लोग उठ चुके हैं, चद्दर वद्दर चेंज कर देते हैं, मतलब बिछा देते हैं। सब लोग साथ सोते हैं ना, मैं, मम्मी और अर्जुन और यस्सु, हम सब चौक में सोते हैं। इस वजह से फिर जो सुबह ये जो खाट होती है, इनको वापस से अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना होता है ना, तो यहाँ फ़िलहाल वही काम किया जा रहा है। और मैं ये जो चादर है ये सब समेट रही हूँ। और दूसरी साइड भाभी बना रही है चाय, क्योंकि बिना चाय के सुबह की शुरुआत, और वो भी मौसम थोड़ा ठंडा होने लग गया है तो अब तो बिल्कुल भी चाय के बिना नहीं रहा जाता। जब तक एक कप चाय ना पी लेना मेरे, और मैं तो थोड़ी सी फालतू ही पीती हूँ एक कप से सुबह सुबह। बाकी दिन में तो मैं मुश्किल ही पीती हूँ, शाम कभी कभी पीती हूँ शाम को, हमेशा नहीं पीती। लेकिन बिना चाय के नहीं रहा जाता, इसलिए भाभी बना रही है चाय। तब तक मैं ये यहाँ के जो बिस्तर है सारे के सारे सही लगा देती हूँ। उसके बाद में झाड़ू वाला काम जो भी होगा तो वो बाद में धीरे धीरे करेंगे, एकदम से नहीं, आराम से। क्योंकि 9 बजे जाते हैं, 9 बजे तक तो काफ़ी ज़्यादा काम मतलब हो जाता है। सॉरी। और अरुण भाई की सुबह जल्दी उठने की ही आदत है। क्या है कि ये उठ के घूम के आता है। और एक बात बताऊं, मम्मी तो घूमने जा भी चुकी है, लगभग आने वाली होंगी। मम्मी सुबह चाय नहीं पीती है, मतलब मम्मी ने चाय बिल्कुल ही छोड़ रखी है। जब से ऑपरेशन हुआ है ना, तब से मम्मी बिल्कुल भी चाय नहीं पीती है। ऑपरेशन के बाद में ग्रीन टी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे भी गैस बनती है, तो वो भी मम्मी ने छोड़ दी। अब खाली गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा शहद मिला के वो पी के और फिर घूमने जाते हैं, जिससे कि मतलब पाचन शक्ति जो है मम्मी की वो भी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा सुबह सुबह के घूमने से मम्मी का जो पूरा दिन होता है वो अच्छा ही जाता है, गैस भी नहीं बनती। इसलिए मम्मी अभी फ़िलहाल घूमने गए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है गर्म पानी। क्या है कि अब फटाफट से सभी का मतलब एक ही जैसा टाइम होता है नहाने का। नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी को नहा के पहले पूजा में सम्मिलित होना पड़ता है, इसके लिए मैंने पानी लगा दिया है। कुछ लोग नहा चुके हैं मेरे जैसे, जो कि ठंडे पानी से नहाते हैं। यस्सु बची है और भाभी बची हैं बस खाली, बाकी सब लोग नहा चुके हैं। और यहाँ देखिए, ये मंदिर में बैठ भी चुके हैं पूजा के लिए। मुझे पहले, जब तक ये कथा करेंगे तब तक मैं यस्सु को नहला के ले आऊँगी और आरती में मैं भी इनके साथ सम्मिलित हो जाऊँगी। क्या है कि काम सुबह सुबह ज़्यादा रहता है ना, तो थोड़ा ऐसे ही टाइम निकलता है। एक ही काम में शरीक हो सकते हैं, या तो घर का काम कर सकते हैं या फिर पूजा में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पूजा में भी शरीक हो जाएंगे, थोड़े से घर का काम भी कर लेंगे नहीं। तो यहाँ मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी, और ये हमारे मतलब जोत जगा दी है माता रानी की। और बस मेरा और भाभी का ही वेट हो रहा है एक तरीके से। भाभी फ़िलहाल नहाने गए हुए हैं, तो वो भी पूजा जब तक आरती होगी तब तक आ जाएंगे। कथा में वो भी नहीं सम्मिलित हो पाएंगे। और मैं यहाँ यस्सु के लिए कपड़े ले रही हूँ। हमारी अलमारी देखो कितनी फैली हुई है ना। अरे क्या हुआ मेरे बाबू, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ, नाराज हो क्या? नहीं। तो सो के उठे हो? हाँ। आपको भूख लगी है? अरे अरे चिपक गया, अरे बंकी चिपक गया। आओ आओ, देखो हमारा खाना रखा उधर है ना। खाना वेट कर रहा है क्या यस्सु का? ये रहा हमारा खाना। और यस्सु को आ रही है खांसी। यस्सु के लिए मम्मा ने बनाई है आलू की सब्जी, खीरा ना यस्सु, और घिया की सब्जी, और मम्मा खाएगी रायता। तो जी काम सारा ख़त्म हो गया है और यस्सु भी सो के उठ चुकी है। और आपको बात बता दूँ, मुझे भी लटका आ गया था। एक छोटी सी नींद मैंने भी ले ली, क्योंकि आज थोड़ा सा जुकाम है। लेकिन अब खाना खा रही हूँ, और खाने में दही भी खा रही हूँ, क्योंकि जुकाम में दही नहीं खाते ना। लेकिन
मेरे को खाना ही नहीं अच्छा लगेगा अगर मैं दही नहीं खाऊंगी। खाने में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ज़रा ज़रा सा खा लेती हूँ, भाएगा जितना खाना भाएगा उतना खा लेती हूँ, ठीक है। तो और यस्सु को भी जुकाम हो रही है, खांसी भी हो रही है ना बेटा। इसको मतलब नहीं देने वाली मैं दही। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, ठीक है। चिकू चिकू तो जी इधर मम्मी काट रही है चक्कर। मतलब खाना खाने के बाद में मम्मी को घूमना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो मम्मी घूमती है नहीं, मतलब कि बिना फ़ोन के। अभी कुछ फ़ोन में देख रहे हैं तो चक्कर काट रहे हैं। और यस्सु की खांसी तो मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। तो दवाई भी दे रही हूँ और इसको नहीं खिला रही मैं, खट्टा दही भी नहीं खिला रही और कुछ भी ठंडी चीज़ें नहीं खिला रही। लेकिन फिर भी इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। क्या करूँ, कुछ सब कोई और इलाज हो तो आप बताना, कोई देसी नुस्खा। हाँ बेटा, टीवी में कार्टून चलाऊं? चलो चलाती हूँ। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई है नहीं। तो चलो मम्मी को काटने देते हैं चक्कर और यस्सु के लगा देती हूँ। यस्सु के लिए मैं थोड़ी देर कार्टून देख लेगी ना तो इसका मन थोड़ा और सा हो जाएगा। पर वहाँ पे ना कार्टून वाली जगह पे अर्जुन सो रहा है तो उसको थोड़ा डिस्टर्ब होएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे चलाऊँ, पर यस्सु तो नहीं मानेगी, इसलिए कम वॉल्यूम में चला देती हूँ। तो ये देखिए, हाँ चुप होना बेटा, चुपचाप देखना, मामा है इधर, ठीक है। सो रहे हैं ना मामा, तो चुपचाप बैठ के देख लेना, नहीं तो मामा की नींद खुल जाएगी। ओके। तो जी अब मैं बताती हूँ आपको, कल रात को जब इसके चाचा और पापा इसको छोड़ने के लिए आए यस्सु को, कल सुबह लेके गए थे ना, तो मतलब ये चली गई थी आसानी से और मुझे पूरे दिन याद भी नहीं किया इसने। लेकिन जैसे ही रात होने लगी तो इन्होंने सोचा कि अब छोड़ के आना पड़ेगा, रात को ये मम्मा मांगेगी। तो ये आ तो गए और इनका जाना दुर्भर हुआ। मैं बताऊँ हुआ क्या कि ये वापस चिपक गए अपने चाचा से। देख ले, आप खुद देख लो। ये इतना ज़्यादा बिरची है, कल इतना ज़्यादा रोई है कि आज तक मैंने इसको कभी ऐसे नहीं देखा। और बार बार सिर्फ यही कही जा रही है, चलो अपने घर, चलो अपने घर, मम्मा को यहीं रहने दो, मम्मा को यहीं छोड़ दो, चाचा चलो अपने घर। और फिर मैं पूछ रही हूँ ना इससे, बेटा किसके पास सोएगी? तो ये चाचा के पास सो जाएगी, पापा के पास सो जाएगी। पर ये जाना ही है इसको, बस मतलब यहाँ नहीं रुकना। तो मेरे को मतलब इसको देख देख के इतना जी जल रहा था मेरा कि इसको अभी भेज देती हूँ। और इसी चक्कर में मम्मी जी से भी वहाँ पे बात करी इन्होंने, देवर जी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि रात को तो किसी तरीके से ये रह जाएगी, सो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह उठते ही सब लोग स्कूल चले जाएंगे, फिर क्या होगा इसका? फिर तो ये बिरचेगी। क्या है कि मम्मी घर पे रहेंगी तो मम्मी की पहले ही वहाँ पे तबीयत थोड़ी कम ठीक रहती है, तो इसको भी कैसे संभालेंगे, और ऊपर से घर का काम। और ये जनाब है कि ये मानने का नाम नहीं ले रही। इसके पापा ने देखे बाइक भी स्टार्ट कर दी जाने के लिए, और मैं इसका बैग भी ले आई थी वापस कि इसको ले जाओ। लेकिन फिर लास्ट में मम्मी जी ने मना कर दिया, तो ये कहा कि ये भी बोले चलो इसको थोड़ी देर में, कोई नहीं जा रहा, सब लोग यहीं रहेंगे आज रात को। तो जी ये है हमारे घर की दूसरी मम्मा, मतलब इसके चाचा जो हैं यस्सु के, ये दूसरी मम्मा है यस्सु की। और समझ लो मैं दूसरी मम्मा हूँ, ये पहली मम्मा है। मैंने इसको जन्म दिया है यस्सु को, लेकिन पूरी देख रेख यही करते हैं इसकी। या वहाँ पे इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जैसे खुद के बच्चे का रखते हैं ना, वैसे। और इसका कोई भी काम ये मना नहीं कर सकते कभी भी, चाहे आधी रात को ये जगाए ना तो भी जग जाते हैं। कई बार मैं यस्सु को डांट लगा देती हूँ, लेकिन आज तक कभी भी इसके चाचा ने ऐसा हुआ ही नहीं है कि कभी कभार ऐसे होता है ना कि हमारी आँख तभी लगी हो और बच्चे जगा देते हैं। तो इसके साथ काफ़ी बार मतलब इसके चाचा के साथ ये होता है कि ये 2-2 बजे तक चाचा को जगाती है। और ये देखिए मैं सामान अंदर लेके जा रही हूँ यस्सु का, जो दवाइयाँ थी ना, क्योंकि अभी ये चाचा तो ले जाने के मूड में थे, चलो कोई बात नहीं रह जाएगी मेरे पास में, लेकिन कल सुबह की टेंशन है सभी को। अर्जुन वो लगाते ना एक बार, हम तो कार्टून देखेंगे। कोई नहीं जा रहा बेटा, सब यही रहेंगे। लिपा का डर है। पापा ये रहे, पापा भी नहीं जा रहे, पापा भी यही है।
ये सारी गड़बड़ आप लोगों की करोड़ी है जी। चुपचाप छोरी इतना दिन से भूली बैठी थी। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। सो जाओ मैं यहाँ पर। 3 चला दो भाई।